पुरानी हवेली के खंडहरों के पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग रात में उस खंडहर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक पिशाच का साया है। कहानियां सुनाई जाती थीं कि पूर्णिमा की रात को एक लंबी काली आकृति हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से झांकती है और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं। एक रात गांव का एक साहसी युवक रवि इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए खंडहर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक मशाल थी जो अंधेरे को थोड़ा चीर रही थी। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर सब शांत था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रवि हिम्मत करके हवेली के अंदर गया। कमरों में धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घिसट रहा हो। उसने मशाल ऊपर की ओर उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा खुला हुआ था। रवि ने अंदर झांका और उसकी सांस थम गई। कमरे के कोने में एक लंबी आकृति खड़ी थी। उसकी पीठ रवि की ओर थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से लंबी लग रही थी। तभी वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। रवि ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उस आकृति का चेहरा पीला और भयानक था और उसकी आंखें सचमुच लाल चमक रही थीं। उसके मुंह में लंबे नुकीले दांत थे, जिन पर अंधेरे में भी खून के धब्बे दिख रहे थे। कुछ कहने या करने से पहले वो पिशाच तेजी से रवि की ओर झपटा। रवि डर के मारे चीख उठा और मशाल वहीं छोड़कर भाग गया। वो गांव तक बिना रुके दौड़ा और कभी उस खंडहर के पास वापस नहीं गया। गांव के लोगों को उसकी कहानी पर विश्वास हो गया और उस हवेली का डर और भी गहरा हो गया।